हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लवली शर्मा। आई एम फ्रॉम RHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस। तो आज का टॉपिक जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है रिटायरमेंट डिटैचमेंट, जो कि हमारे थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो रिटायरमेंट डिटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट डिटैचमेंट जो है वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि एक होता है रेटाइना और एक होता है डिटैचमेंट। रेटाइना मतलब रेटाइना लेयर और डिटैचमेंट मतलब डिटैच हो जाती है। कुछ कुछ वर्ड्स आपके समझ में आ रहे होंगे। तो क्या होता है रिटाइना डिटैचमेंट, इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। तो इंट्रोडक्शन देखें तो हम रेटिना के बारे में पहले बेसिक मीनिंग जानेंगे। आपने अपने बचपन की छोटी क्लासेस में और कई मेडिकल क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रेटिना क्या होता है। आई में एक थिन लेयर स्ट्रक्चर होती है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेटिना क्या होता है? थिन लेयर ऑफ आई की थिन लेयर होती है, जो लाइट सेंसिटिव होती है और हेल्पिंग विजन करती है। ठीक है, कैसे हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है अपना, कि इसमें हम देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू हम रेटिना के स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। जैसे ये डायग्राम है आई का। ठीक है, इसमें आपको सारी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, जैसे लेंस दिख रहा होगा, पीपिल हुई, कॉर्निया हुआ, जोन्यून्स हुआ, ये सारे आई के ऑर्गन है। इन्हीं आई के ऑर्गनों में एक ऑर्गन होता है रेटाइना, जो ये पतली सी लेयर देख रहे हो ना आप, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है रेटिना। तो ये पतली सी लेयर जो है पूरी कवर अप करती है। ये जो है ये रेटिना होती है। थिन लेयर, जैसे कि उसमें हमने रेटिना के वर्ड मीनिंग में देखा था कि थिन लेयर होती है ये। तो ये वही थिन लेयर है जो कि हमें हेल्प इन विज़न करती है, विज़न को करती है। कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। फोकस जो है, लाइट जो है, हम बोलते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, तो इन्वायरमेंट के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जो है हमारे लेंसेज पे लाइट फोकस होती है। लाइट जब फोकस होगी तो फोकस होकर लाइट जो है हम देखते हैं ये जाती है रेटाइना के पे ऊपर। रेटाइना के ऊपर जब ये जाएगी, मैकेनिज्म है ये विज़न की, रेटाइना के ऊपर जब ये लाइट फोकस करके जाएगी तो जो रेटाइना है इस पर होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। मैं ON से शो कर रही हूँ आपको। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। इसके ऊपर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, जैसे इस डायग्राम में लिखा हुआ ऑप्टिक नर्व्स, ये स्टिमुलेट होकर सिग्नल किसको देती है? ब्रेन को सिग्नल देती है। और ब्रेन जो है आपको पता है कि फिर ब्रेन जो है विजन जो है दिखवाता है, विजन क्लियर करता है। कौन? ब्रेन। तो कैसे? आई लेंस से लाइट फोकस करके कहाँ जाएगी? रेटिना पे। एंड देन रेटिना से जो है ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट होकर ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि विज़न दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखी थी? ये चीज़ें हमने देखी थी अपने रेटाइना क्या होती है और रेटाइना की मैकेनिज्म क्या होती है जो उसमें विज़न में हेल्प करती है। ठीक है, ये हमने देखा। तो रेटिना जो है थिन लेयर होती है, लाइट सेंसिटिव होती है और हेल्प इन विज़न करती है। हमको पता चल गया। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि लाइट फोकस करती है। कैसे करती है उसको लिखा हुआ। इमेज जो है, इमेज जो कन्वर्ट होती है इम्पल्स में। लेंस पे फोकस करने से पहले इम्पल्स में होती है, देन लेंस से रेटिना पे फोकस होती है। रेटिना पे जब ये फोकस हो जाएगी तो ये ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट होंगे, देन वो सिग्नल भेजेंगे किसको? इम्पल्स किसको भेजेंगे? ब्रेन को। ब्रेन से फिर विजन आएगा। तो ये रेटिना होता क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, हमने पढ़ लिया। अब आता है कि किसी चीज़ में डिफॉर्मिटी आती है, हर चीज़ में आती है हमारी बॉडी से रिलेटेड, एवरी ऑर्गन में मोस्टली। तो अब रिटाइनल डिटैचमेंट क्या होगा? रिटाइनल डिटैचमेंट का मतलब होता है कि अब हम इसका बेसिक मीनिंग देखेंगे कि रिटाइनल डिटैचमेंट की ये मेन डिसऑर्डर क्या है। तो उसकी डेफिनेशन से देखते हैं। तो बेसिक मीनिंग ये है कि रेटाइना का सेपरेट हो जाना, रेटाइना जो है रेटाइना का डिटैचमेंट हो जाना, उसको बोलते हैं रिटाइनल डिटैचमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है कि जैसे हम डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ आपको मैं। तो डायग्राम के थ्रू हम कैसे देखेंगे? इसमें हम डायग्राम के थ्रू ये ऐसे देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि जो रेटाइनल लेयर है जो मैंने आपको बताई वो डिटैच हो गई है। किससे? ये कोरोइड लेयर होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? कोरोइड लेयर होती है। CL से शो कर रही हूँ, कोरोइड लेयर होती है। ये रेटिनल लेयर से डिटैच हो जाती है। आपको क्लियरली डायग्राम में शो रहा होगा। तो उसको रेटाइनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोरोइड लेयर से रेटिनल लेयर का सेपरेशन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? रेटाइनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने शो कर दिया आपको कि भाई कैसे है रेटाइनल डिटैचमेंट। अब आता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि रेटाइनल डिटैचमेंट क्या होता है। तो उसमें हम देखिए, रेटाइनल डिटैचमेंट इट ए मेडिकल कंडीशन इन विच रेटिना इज टीयर डाउन एंड सेपरेट फ्रॉम द कोरोइड लेयर विच रिजल्ट इज लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इन अर्ली स्टेज। पहले हम देखिए, रेटाइनल डिटैचमेंट मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? रेटिना जो है टीयर डाउन हो जाती है एंड सेपरेट फ्रॉम द किससे? कोरोइड लेयर से सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं। जिससे रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है कि पेरिफेरल विजन जो है अर्ली स्टेज में लॉस हो जाता है। मैंने आपको
जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि रेटिना क्या होता है, रेटिना के डिटैचमेंट क्या है। अब इसके रिजल्ट पे आएंगे कि रेटिना डिटैच अगर हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट ये आता है कि पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइड का जो विज़न होता है ना, हमारे विज़न भी दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल विजन और पेरिफेरल विजन। तो पेरिफेरल विजन क्या होता है, पेरिफेरल विजन होता है कि जो साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से दिखना कम हो जाता है, मतलब सेंट्रल विजन में जो है साइड का जो दिखना वो उसमें बिल्कुल ब्लर हो जाता है विजन, तो उसको पेरिफेरल विजन बोलते हैं। आप इसकी डिटेल में चेक कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं पेरिफेरल विजन के बारे में। तो रेटिनल डिटैचमेंट जब होगा तो सबसे फर्स्ट पे पेरिफेरल विजन में लॉस आएगा। देन आगे जब ये स्टेज सीवियर अगर हो गई, इसका प्रिवेंशन नहीं किया गया तो इसमें सेंट्रल विजन का लॉस भी हो सकता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में पढ़ ले कि टियर डाउन हो जाती है, कोरोइड लेयर से ये सेपरेट हो जाती है, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन अर्ली स्टेज पे हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इसके टाइप्स कि भाई कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स में देखें तो ये 3 टाइप का होता है। बेसिक मीनिंग ये है, एक होता है रैग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट, एक होता है नॉन रैग्मेटोजिनस ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, एक होता है थर्ड पे एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। ये 3 टाइप इसके होते हैं। इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। रैग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। रैग्मेटोजिनस रेटिनल डिटैचमेंट कॉज बाई ए टियर और टॉर्न ड्यू टू किसकी वजह से होता है, मॉडरेट ट्रोमा, लिफ्टिंग वेट एंड स्टूपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। जो रैग्मेटोजिनस रेटिनल है, ये रेटिनल डिटैचमेंट है, ये मोस्ट कॉमन होता है। देन सेकंड आता है नॉन रैग्मेटोजिनस ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। इट अकर ड्यू टू द एक्सर्टिंग ए पुलिंग फोर्स ऑन द डेलिकेट रेटिना कॉज बाई कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, विट्रस ह्यूमरेज और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये सारे कॉज होते हैं किसके, नॉन रैग्मेटोजिनस ट्रैक्शन के, जो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। फिर आता है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए सीरियस फ्लूइड अंडर द रेटिना। रेटिना के अंदर किसी सीरियस फ्लूइड का प्रोडक्शन अगर होगा फ्रॉम द कोरोइड से होगा, ड्यू टू द किसकी वजह से, हाइपोटेंशन, प्री एक्लेम्शिया एंड फ्रॉम इनोकुलर ट्यूमर की वजह से जो है हो सकता है। ये बेसिकली तीनों जो है टाइप्स जो है रेटिनल डिटैचमेंट के कॉज पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया रैग्मेटोजिनस, नॉन रैग्मेटोजिनस, ये सारे कॉज पे बेस्ड जो है टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एटियोलॉजी कि भाई रेटिनल डिटैचमेंट क्यों होता है, क्या रीज़न क्या है इसका रेटिनल डिटैचमेंट होने का। इसमें आता है डिटैचमेंट में भी अगर ड्यू टू द डीजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना। ऑब्वियसली जब रेटिना में डीजनरेटिव अगर चेंजेस आएंगे तो रेटिनल डिटैचमेंट होगा। जैसे क्या क्या होते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें होते हैं जैसे कि ट्रोमा होता है, एजिंग होता है, डायबिटीज़, रेटिनोपैथी होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है, प्रेशर फ्रॉम इनोकुलर ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम कैटरेक्ट सर्जरी। ये सारे जो है एटियोलॉजी होते हैं किसकी, रेटिनल डिटैचमेंट की। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज इसमें आते हैं। एजिंग भी आती है, ट्रॉमा भी आता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेशर डालती हैं, क्योंकि आइज़ में भी ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड वेसल्स किस पर प्रेशर डालती है, रेटिना पे प्रेशर डालती है। इसकी वजह से क्या होता है, रेटिना प्रेशर डालेगा तो ऑप्टिक नर्व में इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे, और जो है विजन का तो लॉस इस वजह से होता ही, और रेटिना डिटैच हो जाएगी कोरोइड लेयर से, इसकी वजह से भी जो है रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो किसकी वजह से, डायबिटिक रेटिनोपैथी। सिकल सेल एनीमिया भी कई बार इन चीज़ों में कॉज में आता है, और प्रेशर ऑफ इनोकुलर ट्यूमर की वजह से भी अगर किसी तरह का प्रेशर है, किसी जगह ह्यूमरेज हो गया तो वो भी है। सीवियर हाइपरटेंशन हो तो ब्लड वेसल पर प्रेशर बढ़ेगा तो देन रेटिना डिटैच हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, की कैटरेक्ट की सर्जरी कराई है उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया सर्जरी में, तो वो भी रेटिनल डिटैचमेंट को कॉज जो है करता है। ठीक है, तो एटियोलॉजी हमने देख ली। अब हम देखेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने अभी आपको पढ़ा है। रेटिना में भी टियर डाउन क्या हो जाती है, टियर डाउन गेट सेपरेट फ्रॉम द कोरोइड लेयर से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। फिर थर्ड पे क्या आता है, ड्यू टू टियरिंग द विट्रस फ्लूइड एंटरिंग इनटू द स्पेस। अब एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक होता है विट्रस फ्लूइड। ठीक है, विट्रस फ्लूइड क्या होता है, विट्रस फ्लूइड जो है वो जो कोरोइड लेयर रेटिना होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें अपनी आई के बीच के जो स्पेस, सेंट्रल स्पेस जो होता है उसमें विट्रस फ्लूइड होता है। अगर रेटिना डिटैच हो जाती है तो वो कोरोइड लेयर और रेटिना लेयर दोनों स्पेस के बीच में भर जाता है, जिस वजह से रेटिना डिटैच हो जाती है, और इस वजह से जो है
रेटिना डिटैचमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी में क्या शो किया, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रेटिना में भी टियर डाउन एंड गेट सेपरेट फ्रॉम द कोरोइड लेयर से सेपरेट हो जाती है। देन ड्यू टू द टियरिंग द विट्रस एंटरिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द सेपरेशन रेटिना एंड कोरोइड, रेटिना और कोरोइड लेयर के बीच में जो सेपरेशन है वहाँ पे जो है रेटिना और कोरोइड लेयर के बीच में जो सेपरेशन है उसमें विट्रस फ्लूइड इंक्लूड फट जाता है मतलब। तो क्या होता है ड्यू टू दैट हो गया ये रीज़न। तो विथ रिजल्ट इन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इसमें लॉस होने लगता है अर्ली स्टेज पे एंड देन सेंट्रल विजन इन लास्ट स्टेज, क्योंकि रेटिना अगर डिटैच हो जाएगी तो किसी तरह का ऑप्टिक नर्व इम्पल्स प्रॉपर नहीं जनरेट होगा, विजन भी उस तरह से नहीं होगा। तो पहले पेरिफेरल साइड विजन लॉस होगा, देन सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। लेकिन कम्प्लीटली अगर इसको अगर ट्रीट नहीं किया गया रेटिना डिटैचमेंट की डिजीज़ को तो ये कम्प्लीटली जो है अपने लॉस हो सकता है पूरा विज़न का, ठीक है। तो अब हमने ये भी देख लिया। अब पैथोफिजियोलॉजी हो गई इसकी। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए तो सबसे पहले आता है सडन ऑनसेट ऑफ ब्लड विजन। ब्लड विजन जो है उसका सडन ऑनसेट मतलब सडनली ब्लड विजन हो जाएगा। देन पेनलेस लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी मतलब पेनलेस लॉस हो जाता है किसका, विजुअल एक्यूटी का, और एनोप्सिया जिसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं ऑफ अफेक्टेड आई वो भी हो सकता है। देन आता है फोटोफिजिया कंडीशन इज सेंसेशन ऑफ ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट हो सकता है, फोटोफिजिया की कंडीशन भी हो सकती है। फ्लटर्स ऑफ ब्लैक स्पॉट बिफोर द आई वो भी हो सकते हैं, साइन ऑफ ब्लीडिंग होते हैं। इस सेंसेशन दैट इज सर्टन इज कमिंग डाउन ओवर द फील्ड ऑफ विजन भी हो सकता है। देन आता है ये हैवी फीलिंग इन द आई भी हो सकती है। ए शैडो दैट स्टार्ट टू अपीयर विद इन पेरिफेरल विजन एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ विजन वो भी हमने इसमें देख लिया, ठीक। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहले उस पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, भाई उस तरह की किस तरह की हिस्ट्री रही है उसकी, कि इस तरह की कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो नहीं हुआ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके चेकअप करेंगे। मेजरमेंट ऑफ IOP इन बोथ आइज़, IOP का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरऑक्यूलर प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे क्योंकि ये भी इसके कॉजेज में आता है। इन बोथ आइज विद द हेल्प ऑफ टोनोमेट्री, टोनोमेट्री हम इसमें करवाएंगे प्रोसीजर और उसके थ्रू जो हम इसके IOP प्रेशर को भी मेज़र करेंगे। देन आता है फंडस फोटोग्राफी, लार्ज इंस्ट्रूमेंट। देन द ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप से भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट इसमें मेज़र करेंगे। असेस द रेटिना स्पेशली ओक्यूलर फंडस को भी इसमें जो है उसमें असेस करेंगे कि उसमें कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस में हम मेज़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसमें मैनेजमेंट में, तो अब मेडिकल मैनेजमेंट देख लेंगे कि व्हाट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप देखें तो आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट्स, भाई कॉज क्या है। पहले इसकी इटियोलॉजी में हमने देखे थे ना कि रेटिना डिटैचमेंट के कॉज क्या वो देखेंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर इन आई, प्रिवेंट करेंगे अगर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल तो वो भी इस चीज़ को कॉज कर दे। यूज़ सन ग्लासेस, सनबर्न को बचने के लिए हम सन ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, इससे आई हमारी प्रोटेक्ट रहती हैं। यूज़ एंटीबायोटिक प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन किसी तरह का सीवियर हो गया हो आई में तो उसके लिए एंटीबायोटिक जो है हम एडमिनिस्टर करेंगे। बेटा ब्लॉकर का यूज़ कर लेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है टिमनोलॉल कर देंगे, बेटा कोक्सोल कर देंगे, ठीक है। ये एक्वस ह्यूमर को प्रोडक्शन से डिक्रीज़ करती है क्योंकि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर एक्सेसिव हो गया तो उसमें भी दिक्कत हमें हो सकती है, ठीक है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में हम करवा देंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगला आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट। आई के जितने भी डिसऑर्डर ज़्यादातर होते हैं उनमें सब में सर्जिकल मैनेजमेंट मेन होता है क्योंकि वो जल्दी प्रिवेंटिव होता है। सबसे पहले आता है क्रायो सर्जरी, रेटिनल क्रायोप्रैक्सी जिसको बोलते हैं, क्रायोप्रैक्सी होती है। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर रेटिनल टीयर इन विच द रेटिना एंड कोरल सराउंडिंग द टीयर आर फ्रोजन, दिस स्कार द रेटिना अराउंड द टीयर सीलिंग द डिफेक्ट। मतलब क्रायो सर्जरी के थ्रू जो विट्रस फ्लूइड को भी हम इससे जो है रिमूव करवा सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है जैसे ट्रीटमेंट फॉर इन विच द रेटिना एंड कोरल सराउंडिंग द टीयर आर फ्रोजन, दिस स्कार रेटिना अराउंड द टीयर एंड स्वेलिंग द डिफेक्ट, सीलिंग द डिफेक्ट को सील कर देते हैं। मतलब अच्छे से क्रायो सर्जरी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्रायो सर्जरी क्या होती है। मैं आपको बेसिक मीनिंग बता रही हूँ। फिर आता है न्यूमेटिक रेटिनोपैथी। व्हाट इज द pneumatic retinopathy, a treatment for retinal detachment in which a bubble of gas is instilled into the vitreous में bubble of gas को insert किया जाता है। as a bubble attain equilibrium with body gases is expand and force the detachment are back into the place, then cryotherapy और photocoagulation is used to reattach the retina permanent। मतलब cryotherapy और photocoagulation को यूज़ किया जाएगा रेटिना को डीअटैच करने के लिए। क्रायोथेरेपी और फोटोकोएगुलेशन प्रोसीजर यूज टू सील ब्रेक्स एंड हॉल्स, ठीक है। ब्रेक्स हो रहे हैं, हॉल हो रहे हैं, उनको सील करने के लिए जो ये क्रायोथेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक। फिर आता है
स्क्लेरल बकलिंग, ये सारे साइड प्रोसीजर है। सूचरिंग ए स्मॉल इनर्ट मटेरियल सच एज सिलिकॉन स्पंज ऑन टू स्क्लेरा टू होल्ड द कोरेड एंड रेटिनल टुगेदर, को होल्ड करने के लिए जो है, क्योंकि रेटिना और जो कोरेड लेते हैं उनको डिटैच करने के लिए जो है स्क्लेरल बकलिंग की जाती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम सब रेटिनल स्पेस, जो विट्रस फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए हम ये चीज़ करेंगे। टू रिटर्न द रेटिना एट इट्स नॉर्मल पोजीशन, हो जाएगा। अगर विट्रस फ्लूइड रिमूव हो जाएगा तो रेटिना नॉर्मल पोजीशन पे आ ही जाएगा। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट? प्रोवाइड बेस्ट बेड रेस्ट इमीडिएटली। ऑब्वियसली उसको बेड रेस्ट देंगे क्योंकि पेरिफेरल विजन लॉस है तो उसका विजन लॉस भी क्लियर नहीं है तो उसको कुछ दिखेगा नहीं क्लियरली। कवर बोथ आइज विद पैचेस एज प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट फर्दर मिनिमम आई स्ट्रेस, किसी तरह का इन्फेक्शन होना उसके लिए आई पैचेस का यूज़ करेंगे। एंड अवॉइड जर्की हेड मूवमेंट, क्योंकि हेड मूवमेंट कई तरह का जर्की हो जाएगा तो उससे भी रिटर्न डिटैचमेंट और सीवियर होने के चांसेस है। पोजिशन द क्लाइंट हेड एज प्रेस्क्राइब टू रिलीव स्ट्रेस ऑन टीयर। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट को किसी तरह की इन्फेक्शन इंजरी ना हो। रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी, यूज आई पैचेज एंड शील्ड टू लिमिट आई मूवमेंट। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट तो उसके विजन उसका लॉस हो गया तो ये चीज़ उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, देन आता है इसमें हमारे प्रोवाइड ए सेफ काम रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट, पुट साइड रेल्स अप, लीव कॉल बेल विद ईजी रिच, अप्लाई कूल कंप्रेस एज ऑर्डर टू डिक्रीज स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट को करने के लिए भी हम ये चीज़ करेंगे। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटीज दैट कॉज सडन मूवमेंट ऑफ हेड सच एज स्नीजिंग, कफिंग और वॉमिटिंग। प्रिपेयर क्लाइंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर एज प्रेस्क्राइब्ड। वॉश विद प्रेस्क्राइब सर्जिकल सोप प्रिपरेशन। ठीक है, कट ऑफ आई लैशेज टू डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड मायोडिएट्रिक आई ड्रॉप्स एज प्रेस्क्राइब। एक्सप्लेन सर्जिकल प्रोसीजर टू क्लाइंट एंड फैमिली। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर में आते हैं। ठीक है, देन हम फर्दर मूव करें तो हमारा टॉपिक में हम इतना ही बोलेंगे कि रेटिना डिटैचमेंट रेटिना और कोरोलेट का डीएचएट होने की वजह से होती है और इसकी वजह से इसमें ब्रिटिश फ्लूइड भरने लग जाता है। ब्रिटिश फ्लूइड भरेगा तो रेटिना डिटैच नहीं होगी तो ऑप्टिक नर्व भी अच्छे से स्टिमुलेट नहीं होगी, इससे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल भी नहीं जाएगा। इसके अर्ली सिम्टम्स में आता है पेरिफेरल विजन लॉस होता है। देन जो है इसमें हम देखें तो पेरिफेरल विजन तो लॉस होता ही है, इसके साथ में हम देखें तो इसमें फिर सेंट्रल विजन भी लॉस होने लग जाता है। ठीक है, एक बार हम इसको स्टार्टिंग से और देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, कि भाई क्या होता है रेटिना डिटैचमेंट, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या होता है। देखो रेटिना क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि रेटिना थिन लेयर ऑफ आई होती है, लाइट सेंसिटिव होती है और हेल्प में विजन करती है। इमेज जो है कन्वर्ट हो जाती है इम्पल्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट होती है, देन ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। फिर इसका डायग्राम के थ्रू बता दें कि रेटिना जो है डिटैच हो जाती है कोरोइड लेयर से तो उसमें ब्रिटिश फ्लूइड भरने लगता है, देन विजन लॉस होता था, वो रेटिना डिटैचमेंट की कंडीशन होती है। डेफिनेशन में हमने देख लिया कि मेडिसिन कंडीशन होती है रेटिना इज टियर डाउन सेपरेट फ्रॉम द कोरोइड लेयर, फिर रिजल्ट इन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन जो है लॉस हो सकता है। देन मेन आपको ये याद रखना है कि पेरिफेरल विजन लॉस होने लगता है और सेंट्रल विजन लॉस होने लगता है रेटिना डिटैच की वजह से। ठीक है, फिर टाइप्स में देखते हैं रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, नॉन रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट भी इसमें होने लगता है। फिर आता है कि रैग्मेटोजेनस, ये तीनों जो है सारे कॉज हैं कि भाई कॉज की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉज से इनका टाइप्स जनरेट हुए। ठीक है, फिर आता है एटियोलॉजी में देखा एजिंग होती है, ट्रॉमा होता है, डायबिटीज, रेटिनोपैथी आपको मेन मेंशन करूंगी, सिकल सेल एनीमिया हुआ, सीवियर हाइपरटेंशन हो, कॉम्प्लिकेशन फॉर कैटरेक्ट सर्जरी भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया कि रेटिना जो है गेट सेपरेट फ्रॉम द कोरोइड लेयर, इसी वजह से टियर विट्रस फ्लूइड जो है भर जाता है, इस वजह से क्या होता है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन लॉस होता है और सेंट्रल विजन भी लास्ट स्टेज पर लॉस होने लगता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने आपको बताया कि सडन ऑनसेट ऑफ ब्लड विजन हो जाएगा, पेनलेस विजुअल ऑकल्टी हो सकती है, सेंसेशन रिमूव हो सकते हैं, हैवी फीलिंग इनटू द आई हो सकता है, शेडो स्टार्ट टू अपीयर, पेरिफेरल विजन में शेडो भी आने लगती है, मैंने आपको बताया कि साइड में शेडो आने लगती है। पेरिफेरल विजन को आप गूगल कर सकते हैं कि पेरिफेरल विजन में क्या है। देन आता है डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हम नोट करते हैं। टोनोमेट्री में मेन प्रोसीजर आईओपी की इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। देन फंडस फोटोग्राफी भी हम कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट, जिसको पता है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट, पता करेंगे सन ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। मेन इसमें आता है कि एंटीबायोटिक जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का इसमें यूज़ करेंगे। फिर आता है सर्जिकल प्रोसीजर, इसके मेन होते हैं, इसमें आता है क्रायोसर्जरी, रेटिनल क्रायोपेक्सी क्या होती है, न्यूमेटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, इसके आप प्रोसीजर गूगल करिए, प्रोसीजर देखिए कि भाई वीडियो देखिए कि भाई किस तरह से होती है ये। ठीक है, वो आपको सारी चीज़ समराइज करके बता देंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे प्रोवाइड बेस्ट रेस्ट इमीडिएटली करेंगे, कवर बोथ आइज विद पैचेस, वो है जो सारे नर्सिंग मैनेजमेंट नॉर्मली होते हैं वो सारे नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें है।
ठीक है, रिलैक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारा रेटिनल डिटैचमेंट का आज हमारा टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया। इसमें आपको बस बेसिक मीनिंग यही याद रखना है कि रेटिना को डिटैच हो जाना किससे, कोरोइड लेयर से। ब्रिटिश फ्लूइड बढ़ जाएगा तो इसमें जो आई में जो है प्रॉपर विजन नहीं दिखेगा, पहले पेरिफेरल विजन लॉस होगा, देन वो सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। ये सारी है इसकी मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।